मेरे पति रात के 9 बजे ऑफिस से घर आया। मैं आते ही उनसे लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी और मैं गुस्से में बोलते रहे। मेरे पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। मेरे पति चुपचाप सुनते रहे और मैं पूरी रात उनसे लड़ती रही। जब सुबह हुई मेरे पति ने मुझसे कहा, मुझे नाश्ता तो दे दो, मुझे ऑफिस जाना है, तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा। मैंने गुस्से में कहा, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, भगवान करे तू मर जाए। मेरे पति कुछ नहीं बोले और ऑफिस चले गए। मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ रही थी तो मेरे घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं चौंक गई और अपने घर के करीब पहुंची तो देखा कि मेरे पति की लाश घर के सामने पड़ी थी। मेरे ऊपर कयामत सी आ गई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरे अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। लोग आपस में सड़क पर गिरे नोट या सिक्के मिले तो ये 3 गलतियां भूलकर भी ना करना बेटा, नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, अगर आपको कभी सड़क पर पैसे गिरे मिले हैं तो उनको अनदेखा न करें क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का अपमान होता है। नंबर 2, अगर आपको घर से जाते समय नोट या सिक्का गिरा मिलता है सड़क पर तो इसे अपने कामकाज वाली जगह पर रख दें। नंबर 3, अगर आपको घर से आते समय सड़क पर नोट या सिक्का मिलता है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको इस नोट या सिक्के को अपनी सेविंग वाली जगह पर रख देना चाहिए। सुबह उठते ही कभी न देखें ये 3 चीजें, पूरा दिन हो सकता है अशुभ। जानने से पहले महादेव के भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पहली, सुबह उठते ही व्यक्ति को अपनी या दूसरों की परछाई नहीं देखना चाहिए। ज्योतिष में छाया दिखना राहु के समान माना गया है। यदि सुबह परछाई देखते हैं तो इसे राहु को न्योता देने के समान माना गया है। इससे दिन में कामकाज में बाधा आती है, तनाव होता है और कार्य में असफलता मिलती है। दूसरी, सुबह उठते ही झूठे बर्तन देखना भी शुभ नहीं होता है। वास्तु के मुताबिक ऐसा करने से घर में देवी लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरी, कई लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ हो सकता है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने आराध्य के दर्शन करने चाहिए, इसके बाद नित्य कर्म करके ही दर्पण देखना चाहिए। शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा, तो ठीक कहता है सोने, सुनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। वाह वाह वाह। क्या आपको पता है मर्द की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? नहीं पता है तो चलो हम ही बता देते हैं। एक मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफादार औरत होती है। अगर उसे पता चले कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है तो वह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। मेरे पति रात के 9 बजे ऑफिस से घर आया। मैं आते ही उनसे लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी और मैं गुस्से में बोलते रहे। मेरे पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। मेरे पति चुपचाप सुनते रहे और मैं पूरी रात उनसे लड़ती रही। जब सुबह हुई मेरे पति ने मुझसे कहा, मुझे नाश्ता तो दे दो, मुझे ऑफिस जाना है, तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा। मैंने गुस्से में कहा, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, भगवान करे तू मर जाए। मेरे पति कुछ नहीं बोले और ऑफिस चले गए। मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ रही थी तो मेरे घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं चौंक गई और अपने घर के करीब पहुंची तो देखा कि मेरे पति की लाश घर के सामने पड़ी थी। मेरे ऊपर कयामत सी आ गई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरे अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। लोग आपस में मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं था। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे देवर की शादी हो गई थी। देवरानी को आते ही एक बेटी हो गई थी। अगर मैं अपनी देवरानी के बच्चों को उठा लेती थी
तो देवरानी छीन कर ले जाती थी और छीनने के बाद बोलती थी, देख बहन, मैं तेरा साया नहीं पड़ने देना चाहती अपनी बेटियों के ऊपर। और अगर गलती से कभी मुझे सुबह सुबह देख लिया तो बोलती थी, दिन खराब जाएगा। एक दिन इसी तरह सुबह के टाइम पर मुझे देखकर बोल रही थी और मुझे अचानक से उल्टी होना शुरू हो गया और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके घर भी खुशखबरी आ गई। मैं यह सुनकर बहुत जोर से रोने लगी और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके घर पर आई। घर में जब मैं यह बात बताई तो घर वालों ने बोला, कभी बंजर खेत में हरियाली आती है, झूठ बोल रही है। और मुझे पूरे 8 साल के बाद में लड़का हुआ।